स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो आज का जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा उन फैक्टर्स के बारे में जो किसी पॉपुलेशन की साइज को या उस पॉपुलेशन की डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्लास 12th बायोलॉजी के लेसन नंबर 38 का एक टॉपिक है और इस चैप्टर में बेसिकली पॉपुलेशन के बारे में स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने एक पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, घनत्व है, उसे किस प्रकार मेजर किया जाता है या निर्धारित किया जाता है, उसके कुछ मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी या किसी समष्टि के घनत्व को कौन से कारक या फैक्टर प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी को, समष्टि के घनत्व को प्रभावित करते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हो ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी पॉपुलेशन की साइज, उसके आकार को प्रभावित करने वाले। तो मैंने यहां पर ऐसे 4 फैक्टर्स मेंशन किए हैं। आज डिटेल डिस्कशन हम लोग इस फर्स्ट फैक्टर पे करेंगे और उसका नाम है एज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में इसे आयु वितरण या इसे एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना, इस नाम से जाना जाता है। तो आज डिटेल डिस्कशन तो इस पर रहेगा। अभी शुरू करेंगे। एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज स्ट्रक्चर के अलावा ये कुछ फैक्टर मैंने और यहां पर लिए हैं और ये भी पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। इनके बारे में कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक माइग्रेशन, जिसे प्रवास इस नाम से जाना जाता है, एक मॉर्टेलिटी जिसे मृत्यु दर इस नाम से जाना जाता है, और एक नेटेलिटी
जिसे जन्म दर के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली किसी समष्टि के घनत्व को या किसी समष्टि के आकार को ये 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। आज हमारी कंप्लीट डिस्कशन रहेगी आयु वितरण या किसी समष्टि की आयु संरचना के बारे में। ओके, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो हम डिस्कस करेंगे एज ग्रुप के बारे में, आयु समूह के बारे में। अब क्या है, कितनी कैटेगरीज हैं इनकी, इन पे एक शॉर्ट डिस्कशन पहले हम लोग करेंगे। अगर हम किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं समष्टि की, तो हम वहां क्या देखते हैं कि उस पॉपुलेशन में जो सदस्य हैं या जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो मेंबर्स डिफरेंट एज यानी अलग अलग आयु वाले होते हैं। तो एक पॉपुलेशन में जो ये डिफरेंट एज ग्रुप के या अलग अलग आयु वाले जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उन्हें इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्या सबकी आयु अलग अलग है? तो क्या किया कि इजीली स्टडी की जा सके, इसलिए हमने क्या किया कि एक पॉपुलेशन में जो अलग अलग आयु वाले सदस्य थे उनकी हमने टोटल ये 3 कैटेगरीज बना दी। और ये जो 3 श्रेणियां, 3 कैटेगरीज हमने बनाई, इन्हीं को एज ग्रुप, आयु समूह कहा जाता है। तो किसी भी पॉपुलेशन की जब हम स्टडी करते हैं तो वहां जो अलग अलग आयु वाले सदस्य हैं उन्हें हमने इन 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया और इन्हें नाम दिया एज ग्रुप, आयु समूह। और ये कितने हैं? 3। समझते हैं। फर्स्ट ग्रुप का नाम दिया प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, हिंदी में कहूं प्रजनन पूर्व सदस्य। क्या कहेंगे? ये वो मेंबर्स हैं जिनमें अभी तक प्रजनन क्षमता का विकास नहीं हुआ है। यानी ये वाले जो मेंबर्स हैं वो अभी तक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दे कांट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। क्लियर? पहली कैटेगरी हो गई। जो सेकंड ग्रुप बनाया है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, हिंदी में कहेंगे प्रजनन योग्य सदस्य। यानी ये वो मेंबर्स हैं जिनमें प्रजनन की क्षमता विकसित हो चुकी है। और क्या कहें कि ये जो मेंबर्स हैं रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स,
दे पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, ये प्रजनन की क्रिया में सम्मिलित होते हैं। थर्ड, और जो लास्ट कैटेगरी बनाई है उसका नाम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, हिंदी में कहेंगे पश्च प्रजनन सदस्य, यानी इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी है, यानी इन मेंबर्स में अब प्रजनन की क्षमता नहीं है, मतलब अब ये प्रजनन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो किसी भी पॉपुलेशन में जो विभिन्न आयु वाले सदस्य हैं, उन्हें क्या किया कि 3 आयु समूहों में इस प्रकार क्लासिफाई किया है। और क्या देखते हैं हम, तो अगर हम अलग अलग पॉपुलेशन की स्टडी करें, मान लो कोई पॉपुलेशन ए है, कोई पॉपुलेशन बी है, कोई पॉपुलेशन सी है, तो क्या देखेंगे वहां कि अलग अलग पॉपुलेशन में इन अलग अलग आयु समूहों के जो सदस्यों की संख्या है वो भी अलग अलग होगी। जैसे ऐसा हो सकता है कि पॉपुलेशन ए में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ज्यादा हो, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम हो। पॉपुलेशन बी में उल्टा हो सकता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा हो, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कम हो। तो क्या चीज हमने देखी कि अलग अलग पॉपुलेशन में इन अलग अलग आयु समूह के सदस्यों की संख्या भी अलग अलग होती है। ओके, तो इसी बात को हमने आधार बनाया और इस आधार पर हम क्या बना सकते हैं, आयु पिरामिड या एज पिरामिड का फॉर्मेशन इस बेसिस पर किया जा सकता है। क्या है एज पिरामिड? कि किसी पॉपुलेशन में जो विभिन्न आयु समूह के सदस्य हैं उन्हें एक पिरामिड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि ये मेंबर कितने हैं, ये मेंबर कितने हैं, ये मेंबर कितने हैं। तो ये जिस पिरामिड के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं उसे एज पिरामिड, आयु स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आया। हम डिस्कस कर रहे हैं उन फैक्टर्स के बारे में, उन कारकों के बारे में जो किसी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, घनत्व है, उसको प्रभावित करते हैं। तो मैंने ऐसे कुल 4 फैक्टर्स आपके सामने रखे हैं और आज डिटेल डिस्कशन फर्स्ट जो फैक्टर है जिसे आप आयु वितरण ये भी कह सकते हो, इसे एज स्ट्रक्चर इस नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें हमने डिस्कस किया एक तो एज ग्रुप के बारे में और 3 एज ग्रुप या 3 कैटेगरीज मैंने आपके सामने यहां पर रखी। प्री रिप्रोडक्टिव
प्रजनन पूर्व सदस्य, रिप्रोडक्टिव प्रजनन योग्य सदस्य, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पश्च प्रजननीय सदस्य। तो ये आपको समझ में आया। और फिर हमने क्या प्रयास किया कि किसी पॉपुलेशन में ये जो डिफरेंट एज ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्हें हम एक पिरामिड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पिरामिड को एज पिरामिड, आयु स्तूप कहा जाता है। अब ये कैसे बनेंगे, कितने प्रकार के होंगे, उससे पहले मैं एक डिस्कस कर लूं कि किसी भी पॉपुलेशन के लिए ये आयु स्तूप, एज पिरामिड क्यों इंपॉर्टेंट है, महत्व क्या है इनका, वो हम एक बात डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम स्टडी करते हैं किसकी, एज पिरामिड की, आयु स्तूप की, तो उस एज पिरामिड को देखकर एक बात हमें पता चलती है कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, समष्टि की जो वृद्धि है, वो पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है या स्टेबल है। ये जानकारी हमें मिल सकती है किससे, तो इस आयु स्तूप से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी समष्टि की ग्रोथ पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल, स्टेबल है। ये हमें जानकारी इससे मिलेगी। यहां तक ठीक। तो डिस्कस करते हैं। पहला डायग्राम यहां समझना आप, जो व्हाइट कलर से ब्लॉक बनाया, ये कौन से मेंबर है पॉपुलेशन के, प्री रिप्रोडक्टिव प्रजनन पूर्व सदस्य है। मैंने व्हाइट ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया है। इस डायग्राम को अगर नहीं दिख रहा है तो अपन बाद में वापस एक बार ड्रॉ कर लेंगे। तो व्हाइट हो गए। उसके बाद जो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं ब्लॉक, दे रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्टिव मेंबर्स, प्रजनन योग्य सदस्य है। और जो मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए हैं ब्लॉक, दे आर पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। बिल्कुल सिंपल। तो 3 टाइप के एज ग्रुप हैं। मैंने 3 डिफरेंट कलर लेकर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। अब बनाएंगे कैसे, जब भी एज पिरामिड बनाएंगे सबसे नीचे कौन से मेंबर आने चाहिए, प्री रिप्रोडक्टिव, बॉटम पे। क्लियर, जो व्हाइट कलर से मैंने ड्रॉ किए हैं। उसके ऊपर ठीक कौन से आने चाहिए, रिप्रोडक्टिव, जो ऑरेंज कलर से शो किए। और सबसे ऊपर कौन से आने चाहिए, टॉप पे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए। तो पहली बात करता हूं मैं, किसी ऐसी पॉपुलेशन की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर, हमने टोटल पॉपुलेशन की काउंटिंग की, कितने मेंबर हैं, और फिर काउंट किए ये वाले कितने हैं, ये वाले कितने हैं, ये वाले कितने हैं। इज इट क्लियर। तीनों एज ग्रुप के मेंबर अलग अलग काउंट कर लिए। तो क्या देखा कि इस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा मेंबर किसके हैं, प्री रिप्रोडक्टिव के। नीचे मेंशन कर दिया, सबसे बड़ा ब्लॉक बनाया आपने। फिर देखा प्री रिप्रोडक्टिव से कम है कौन से मेंबर, रिप्रोडक्टिव। तो मैंने ब्लॉक बनाए, थोड़े से नैरो बनाए इसके कंपैरिजन में। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है, तो ब्लू कलर का जो मैंने ब्लॉक बनाया वो सबसे छोटा बनाया। बिल्कुल सिंपल। तो इस तरह से, यानी कौन सी पॉपुलेशन की बात की, कि एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें सबसे ज्यादा संख्या प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर की है, उससे थोड़े कम रिप्रोडक्टिव हैं,
और सबसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव मेंबर है। तो ऐसी कंडीशन में जो पिरामिड बनेगा, सबसे नीचे इसको, सबसे चौड़ा नीचे से, फिर थोड़ा ऊपर संकरा हुआ, ऊपर सबसे संकरा, यानी ये पिरामिड त्रिभुजाकार या जैसा एक स्तूप बनना चाहिए, पिरामिड जैसा बनना चाहिए, वैसा यहां बना। तो पहले प्रकार के पिरामिड बने त्रिभुजाकार। क्लियर? कौन सी पॉपुलेशन के लिए बने वो भी मैंने डिस्कस किया। अब होगा क्या, देखो आज जो ग्रोथ रेट है इस पॉपुलेशन की, जो साइज बढ़ रही है, वो डिपेंड करता है किस पर? रिप्रोडक्टिव पर। आज की बात करें, अच्छा भविष्य की बात करें, कुछ साल बाद ये प्री रिप्रोडक्टिव किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रिप्रोडक्टिव में। कुछ साल बाद इन सदस्यों में प्रजनन क्षमता आ जाएगी और ये किस में बदल जाएंगे? प्रजनन योग्य सदस्य में। मतलब आज तो ग्रोथ इनके कारण है, कल ग्रोथ इनके कारण होगी। इसका मतलब ऐसी पॉपुलेशन की ग्रोथ पॉजिटिव होगी कि आज है, आज से भविष्य में इसकी ग्रोथ पॉजिटिव है, बढ़ेगी, क्योंकि ये सदस्य यहां आ जाएंगे। तो जो त्रिभुजाकार एज पिरामिड बन रहे हैं, ये उन पॉपुलेशन के द्वारा बनेंगे जिनकी ग्रोथ पॉजिटिव है, धनात्मक वृद्धि दर जो प्रदर्शित करते हैं, उनके द्वारा ऐसे जो पिरामिड है वो निर्मित होते हैं। यहां तक ठीक। अगली बात करें तो ये पॉजिटिव ग्रोइंग पॉपुलेशन की बात की, जिनमें धनात्मक वृद्धि हो रही है। ओके, दूसरी कंडीशन की बात करता हूं। फिर एक बात करें किसी पॉपुलेशन की, और अब हमने बात की किसी ऐसी पॉपुलेशन की जिसमें क्या स्थिति है समझना, कि जितने प्री रिप्रोडक्टिव हैं उतने ही रिप्रोडक्टिव हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पहले वाले में क्या ये ज्यादा थे, सॉरी ये ज्यादा थे, ये कम थे, और ये सबसे कम थे। अब क्या स्थिति है? ये लगभग बराबर है कि जितने प्रजनन पूर्व सदस्य है उतने ही प्रजनन योग्य सदस्य। तो देखो मैंने यहां पर व्हाइट और ऑरेंज दोनों ब्लॉक सेम साइज के बनाए हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है तो ब्लू वाले को थोड़ा नैरो दिखाया। इस प्रकार का बना ये जो पिरामिड बना, आप देखो मंदिरों में जाते हैं वहां घंटियां लगी हुई होती है, बेल। तो ये जो पिरामिड बना, इट इज लाइक ए बेल शेप्ड, ये घंटी नुमा पिरामिड बने हैं, स्तूप बने हैं। कब बने? जब किसी पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर सेम हो और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम हो, इस प्रकार का बनेगा। क्या स्थिति है समझना। आज इसकी ग्रोथ इसके कारण है, रिप्रोडक्टिव के कारण। भविष्य में इसकी ग्रोथ किसके कारण होगी? ये प्री रिप्रोडक्टिव यहां आ जाएंगे। तो जितनी ग्रोथ आज है उतनी ही ग्रोथ भविष्य में भी होगी, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों का नंबर सेम है। तो जो ग्रोथ रेट आज है वही ग्रोथ रेट आगे भविष्य में भी होगी। स्टेबल पॉपुलेशन, यानी जो घंटी नुमा पिरामिड बनेंगे, ये उन पॉपुलेशन के द्वारा बनेंगे जिनकी वृद्धि स्थिर है, जिनकी ग्रोथ स्टेबल है, वहां ऐसे पिरामिड बनते हैं। दो तक ठीक। तीसरी बात करता हूं मैं, यहां नहीं देखा तो इस डायग्राम को अपन यहां ड्रॉ करते हैं। सबसे नीचे हम कौन सा ड्रॉ करते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव। उसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं रिप्रोडक्टिव को ऑरेंज कलर से। ये मैंने रिप्रोडक्टिव को ऑरेंज कलर से ड्रॉ किया, और ब्लू कलर से पोस्ट रिप्रोडक्टिव को ड्रॉ कर देंगे। ठीक। सबसे कम कौन है? प्री रिप्रोडक्टिव। ज्यादा कौन है? रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम। ड्रॉ किया मैंने। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो ये ऐसी एक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, मटके के जैसी, घटनुमा,
जल पात्र जो होता है हमारे घर में, जो मटकी रखी जाती है, उसके जैसा बना। कब बना? रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव दोनों कम, तब घटनुमा एज पिरामिड बनते हैं। क्या होगा इस कंडीशन में कि आज तो ग्रोथ रेट खूब है क्योंकि रिप्रोडक्टिव मेंबर ज्यादा है, आज तो ग्रोथ इनके कारण है, कल किसके कारण होगी? भविष्य में इन प्री रिप्रोडक्टिव के कारण। ये तो कम है, तो जब प्री रिप्रोडक्टिव यहां पहुंचेंगे तो भविष्य में ग्रोथ कम हो जाएगी, यानी घटनुमा एज पिरामिड निगेटिव ग्रोथ। तो त्रिभुजाकार पॉजिटिव, घंटीनुमा स्थिर, और जो घटनुमा है, मटकी नुमा है, जल पात्र के जैसे हैं, ये आपके निगेटिव ग्रोथ को, यानी ये समष्टियां निकट भविष्य में समाप्त होने वाली हैं, ऐसा हमें इन एज पिरामिड को देखकर पता चलता है। तो आज हमने डिस्कस किया तीनों प्रकार के एज पिरामिड के बारे में, क्या सिग्निफिकेंस है ये भी पता चला, और 3 प्रकार के एज पिरामिड आपको बताए। अब हम बात करते हैं कि ये आयु वितरण डेंसिटी को अफेक्ट कैसे करता है। तो यहां समझते हैं, हम क्या देखते हैं कि 2 चीजें आती, जन्म दर और मृत्यु दर। पढ़ा हुआ है आपने कि किसी समष्टि में प्रति 1000 सदस्यों पर कितने नए सदस्य सम्मिलित हो किसी समष्टि में, जन्म दर, और प्रति 1000 सदस्यों पर कितने सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु दर कहलाती है। अब अलग अलग समष्टियों में हम क्या देखते हैं कि अलग अलग आयु समूहों में कि कई समष्टियां ऐसी होती हैं जिनमें प्री रिप्रोडक्टिव एज में मॉर्टेलिटी ज्यादा है, मृत्यु दर। प्रजनन जो सदस्य है रिप्रोडक्टिव, उसमें मृत्यु दर कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में फिर बढ़ गई। तो अलग अलग आयु समूह में मृत्यु दर भी अलग अलग है। तो ये जो आयु वितरण है ये मॉर्टेलिटी को चेंज कर सकता है, उसको प्रभावित करता है, और मृत्यु दर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है समष्टि के घनत्व को प्रभावित करने वाला। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग माइग्रेशन, मॉर्टेलिटी और नेटेलिटी पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।